ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद मुनि व्यासदेव को अपने पहले की ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे वो भक्ति के मार्ग में आए। तो हमने डिस्कस किया था ये सब श्लोकों में नारद मुनि उनके सीक्रेट ऑफ सक्सेस, उनके भक्तिमय जीवन में सफलता का जो राज है वो बताते हैं। जनरली जो व्यक्ति सक्सेसफुल बन जाता है वो सीक्रेट बहुत जल्दी बोलता नहीं है दूसरों को, पर नारद मुनि बहुत दया से उनका सीक्रेट सबको बता रहे हैं, ताकि अगर हम भी नारद मुनि के पच्चीनों पे चलेंगे तो हमको भी नारद मुनि जैसा दिव्य शरीर मिल सकता है, कंप्लीटली स्पिरिचुअल बॉडी। तो हमने देखा कि नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं कि उनके पहले के जन्म में ब्रह्मा जी के पिछले दिन में वो एक दासी के पुत्र थे। शूद्र के घर में उनका जन्म हुआ था, पर जन्म तो उनका बहुत नम्र तुच्छ परिवार में हुआ था, पर क्योंकि उनको वो जन्म में महान भक्तों का संग मिला, और वो भी कितने महीनों के लिए, जस्ट 4 months ऑफ रेनी सीजन, बारिश के 4 महीनों के लिए। और ये समय पे नारद मुनि छोटे बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, बहुत नम्रता से ये साधुओं का जो भक्ति वेदांत है उनका सेवा किया। तो हमने ये डिस्कस किया था, भक्ति शुरू होता है भक्तों के संग से और भक्तों का सेवा करने से, राइट। महत सेवया विप्रा। और धीरे धीरे नारद मुनि का सेवा भाव देख के ये जो भक्त हैं, भक्ति वेदांत हैं, नारद मुनि पे बहुत दया करते हैं, राइट, कृपा दिखाते हैं। और नारद मुनि टेक्स्ट 24 में समझाते हैं कि कैसे उनके अंदर उन्होंने बहुत सुंदर गुण विकसित किए जो शिष्य का गुण होने चाहिए। तो क्या थे, वो नटखट नहीं थे, समय बर्बाद नहीं करते थे, और छोटे बच्चे होते हुए भी इधर उधर खेलते नहीं थे, राइट। वेरी सेल्फ कंट्रोल्ड, इंद्रियों को बहुत नियंत्रित किया था उन्होंने। तो इस तरह से भक्ति वेदांत का ये जो साधु संत है उनका संग ले रहे थे नारद मुनि। तो टेक्स्ट 25 में नारद मुनि समझाते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय सकृत सम भुंजे तद आपस्त किल्बिष एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस् तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन भक्तों का संगति करने से उनको धीरे धीरे जो आध्यात्मिक मार्ग है उस पर रुचि आने लगा, राइट। ही बिकेम अट्रैक्टिव टू द स्पिरिचुअल पाथ। Once only by their permission I took remnants of their food, and by doing so all my sins were eradicated.
Thus being engaged, I became purified in heart, and at that time the very nature of a transcendentalist became attractive to me. तो नारद मुनि बोलते हैं, उच्चिष्ट लेपान अनुभूतितो द्विजयी सकृत समभुंजे तद आपस्त किल विषय। तो एक बार जब भक्ति वेदांत 4 महीने में थे, नारद मुनि उनका परमिशन, आज्ञा लेके उनका उच्चिष्ट खाते हैं, रेमनेंस, राइट, उनका जो जूठा है वो खाते हैं। और उससे क्या होता है, बाई डूइंग सो ऑल माई सिंस वर एट वंस इराडिकेटेड, जितने भी पाप हैं उनका तुरंत उसी क्षण मिट जाता है। तो वर्णन आता है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, नारद मुनि ही इन सब श्लोकों में, छोटे छोटे श्लोक हैं पर नारद मुनि इसमें बहुत सारा रहस्य बता रहे हैं भक्ति की जिंदगी में प्रगति करने का, राइट, व्हाट आर द सीक्रेट्स। तो यहाँ पे नारद मुनि एक बहुत बड़ा सीक्रेट बोल रहे हैं, वो क्या है, भक्तों का उच्चिष्ट, रेमनेंस। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, 3 बहुत शक्तिशाली वस्तु हैं भक्ति के मार्ग में। वो क्या है, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 ही महाबल। तो भक्ति के मार्ग में 3 बहुत शक्तिशाली पावर है, राइट। वो क्या है, भक्त पद धूलि, भक्तों के चरण का रज, राइट, डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ डिवोटीज। भक्त पद जल, जो जल भक्तों के चरण को धोया है, भक्तों के चरणों का चरणामृत दूसरा, और तीसरा भक्तों का उच्चिष्ट, भक्त भुक्त अवशेष, रेमिनेंस, राइट। ये 3 बहुत शक्तिशाली पदार्थ हैं, राइट। तो इसलिए अगर भक्ति का मार्ग हमको कष्ट हो रहा है और इतना आसान नहीं हो रहा है, तो हमको ये 3 प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए, राइट। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, वो भी वृंदावन में जन्म लेते हैं पहाड़ के रूप में। जैसे आप बरसाना में जाएंगे तो 4 पहाड़ है उधर, तो ये जो 4 पहाड़ है ब्रह्मा जी के सिर है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी चाहते हैं कि वृंदावन के जो ब्रजवासी है उनका चरण धूलि उनके सर पे लगे। तो शिव जी नंदीग्राम में, नंदग्राम में एक पर्वत के रूप में वहाँ पे उपस्थित हैं, ताकि ब्रजवासियों का जो धूलि है उनके सर पे लगे। उद्धव जो भगवान के स्वयं के कज़न है, जब वृंदावन जाते हैं और देखते हैं कि गोपियों का इतना भाव है कृष्ण के प्रति, तो उनको लगता है, उनको एक्चुअली मन में इच्छा होता है कि मुझे गोपियों का, जो ब्रजवासी हैं उनके चरण का धूलि लेना चाहिए। पर वो सोचते हैं मैं तो अभी राजा के शरीर में हूँ, मैं उनका चरण का धूलि मांगूंगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको बुरा लगेगा। तो प्रार्थना करते हैं कि अगला जन्म में मुझे कौन सा जन्म मिलना चाहिए, वृंदावन में मैं एक लता बन के आऊँगा, क्रीपर, ताकि जब गोपियाँ चले गए मेरे ऊपर चलेंगे। तो अभी आप गोवर्धन में जाएंगे तो उधर उद्धव कुंड है, तो वहाँ पे अभी भी उद्धव उपस्थित है गुल्म लता, लता के रूप में, ताकि ब्रजवासियों का चरण धूलि मिले, राइट। तो यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं, उनका परमिशन लेके, ये जो वैष्णव हैं उनका आज्ञा लेके वो चरण धूलि लेते हैं, उनका जो उच्चिष्ट वो स्वीकार करते हैं। तो कहने का मतलब है, बहुत सेंसिटिविटी के साथ अगर हम ये चीज़ करेंगे तो भक्ति में बहुत जल्दी हमारा प्रगति होता है। जब प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु का कन्वर्सेशन चल रहा है, तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को बोलते हैं कि अगर आपको आपका ज़िंदगी सफल बनाना है और भक्ति के मार्ग में प्रगति करना है तो क्या करना पड़ेगा, भक्तों का चरण का धूलि लीजिए और उस पर आप अभिषेक कीजिए आपका पूरा। इमेजिन करो, प्रहलाद महाराज किसको बोल रहे हैं, हिरण्यकशिपु को बोल रहे हैं, अभिषेक करो भक्तों के चरण के धूलि से, तभी भक्ति में प्रगति होगा, राइट। तो भक्तों का चरण का धूलि प्राप्त करना इतना इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये तीनों चीज़ में विश्वास किसको आएगा, जो नम्र है सही में, उसके अंदर अहंकार है, वही प्राप्त कर सकता है। दूसरों का चरण का धूलि कौन लेगा, अंटिल समवन इज़ वेरी हम्बल। जब अक्रूर वृंदावन जाते हैं तो अक्रूर समझाते हैं कि कैसे किसी को वृंदावन में जाना चाहिए और कौन से भावना से भक्ति करनी चाहिए। तो अक्रूर कंस के सेक्रेटरी थे, राजा थे, मिनिस्टर थे, बट जब वृंदावन जाते हैं रथ में, और पहला जब वृंदावन में भगवान का चरण कमल देखते हैं, तुरंत रथ से उतर जाते हैं और वृंदावन के रज में
रेंगते हैं, राइट, ही स्टार्ट्स टू मूव अराउंड। तो ये अक्रूर हमको समझा रहे हैं कि ये भावना हमको होना चाहिए भक्ति में प्रगति करने के लिए, भक्तों के चरण का धूलि प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, प्रैक्टिकली हर एक अध्याय के एंड में लिखते हैं कि जो भी ये चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा है मैं उसके चरण का धूलि लेता हूँ। कौन है कृष्णदास कविराज गोस्वामी? इतने महान आचार्य हैं, और जो आगे भी पढ़ने वाला है कृष्णदास कविराज बोलते हैं कि मैं उसका चरण का धूलि लेना चाहता हूँ, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, भगवान के भक्तों के चरण का धूलि, राइट। तो इसके लिए हमको ग्रीडी बनना चाहिए, हमारे पास लोभ होना चाहिए ये प्राप्त करने के लिए। दूसरा चीज़ है भगवान के भक्तों के जो पद को धोया हुआ पानी, भक्त पद जल, राइट, ये भी बहुत महान शक्तिशाली चीज़ है। चरणामृत, जैसे भगवान के विग्रहों का चरणामृत होता है वैसे ही भक्तों का चरणामृत। इसलिए जब सुदामा आते हैं द्वारका में तो कृष्ण स्वयं सुदामा का पैर धोते हैं, स्वयं धोते हैं, बहुत विथ लॉट ऑफ डिवोशन, जैसे डेटी वर्शिप करते हैं। कृष्ण स्वयं अपने भक्तों के चरण के पैर को धोते हैं, मसाज करते हैं, क्लॉथ से उसको वाइप करते हैं, और जो पानी है अपने ऊपर कृष्ण डालते हैं और जितने भी रानियां हैं सबके ऊपर छिड़कते हैं, और भगवान बोलते हैं आज हमारा महल शुद्ध हो गया। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था युधिष्ठिर महाराज का, तब उस समय अलग अलग लोगों ने अलग अलग सेवा लिया था। जैसे भीम का सेवा था किचन संभालना, बहुत बड़ा यज्ञ था, राइट। तो ऐसे अलग अलग लोगों का अलग अलग सेवा। अर्जुन का सेवा था गेस्ट रिसेप्शन, लोगों को अलग अलग रूम्स देना। दुर्योधन का सेवा था गिफ्ट स्वीकार करना। तो कृष्ण ने क्या सेवा स्वीकार किया? जितने भी साधु संत आते थे कृष्ण गेट पे खड़े थे और सबका चरण को धोते थे भगवान। ये कृष्ण ने सेवा स्वीकार किया, राइट। तो ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण गुण है, भक्तों के चरण का धूलि और जल। इसलिए गंगा क्या है एक्चुअली? भगवान के चरण से आया हुआ पानी, भगवान का चरणामृत है गंगा। जब भगवान वामन देव के रूप में आते हैं और एक पैर से वो ब्रह्मांड को नाप देते हैं, तो ब्रह्मांड के उनका जो उंगली है पैर का, ब्रह्मांड के कवरिंग को छेद करता है, और वो विरजा नदी है भगवान के चरणामृत, वामन देव के चरणामृत को धोते हुए आती है धरती में। तो गंगा क्या है? भगवान की चरणामृत है। तो इसलिए गंगा में स्नान करने से हर व्यक्ति का पाप मिट जाता है। तो गंगा जी भगवान को आके पूछती है, सब लोगों का पाप तो मिट जाता है, सब लोग पाप मुझ में छोड़ के जाते हैं, पर जो मैं पाप स्वीकार करती हूँ वो कैसे मिटेगा? तो भगवान बोलते हैं जब मेरे भक्त आके आप में स्नान करेंगे, उनका जो धूलि है आपके पानी में पड़ेगा, तब आपके भी पाप मिट जाएंगे, राइट। इमेजिन करो भगवान के भक्तों के चरण का धूलि का शक्ति क्या है, राइट। तो इसलिए जब भी हमको अवसर मिलता है हमको भगवान के चरण, भक्तों के चरण का धूलि और जल प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए। भगवान के चैतन्य महाप्रभु एक भक्त थे जिनका नाम था कालिदास। कालिदास की जिंदगी में एक ही लक्ष्य था, हर एक का गोल होता है ना, तो कालिदास की जिंदगी में एक ही लक्ष्य था। जितने भी भक्त हैं वो हर एक भक्त का उच्चिष्ट लेता था, कैसे तो करके, और हर एक भक्त का चरण का धूलि लेता था, सम्मो द अदर। तो कालिदास का ये एक ही सेवा था, वो भक्तों को जाके प्रसाद देता था, स्पेशली आम देता था घर में, और जब भक्त आम खा के वो गुठली को बाहर फेंकते थे, कालिदास भाग के वो गुठली को चूसता था। उसने कितने सारे, बंगाल में प्रैक्टिकली हर एक डिवोटी का लिस्ट उसने कवर कर दिया। इसलिए जब कालिदास एक बार जगन्नाथपुरी में आते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, चैतन्य महाप्रभु उनका उच्चिष्ट जनरली किसी को देते नहीं है, पर चैतन्य महाप्रभु क्योंकि भगवान है, उनको पता था कालिदास कितने प्रामाणिक है, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु उनका प्रसाद ले रहे थे और कालिदास बाहर ही खड़ा था, विंडो में बैठ के देख रहा था। चैतन्य महाप्रभु को समझ में आ गया, तो चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को बोला जाके मेरा उच्चिष्ट दे दो इसको। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जा रहे थे, जगन्नाथपुरी में। जनरली मंदिर में जाने से पहले, अभी भी प्रथा है वो, पानी में पैर को धो के
जाते हैं, वो अभी कंटिन्यूस पानी चलता है। तो उस ज़माने में एक भक्त भगवान चैतन्य महाप्रभु का पैर धो रहे थे ताकि पैर धो के अंदर चले जाएं। तो कालिदास उधर आ गया और खड़ा हो गया नीचे, सीधा भगवान का पैर धो रहा है, उसने एक बार पी लिया। जनरली भगवान कभी अलाउ नहीं करते चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु किसी को अलाउ नहीं करते उनका चरण का जो पानी है चरणामृत स्वीकार करने के लिए। पर चैतन्य महाप्रभु को पता था कालिदास कितने प्रामाणिक है, तो उनके सामने, सब भक्तों के सामने कालिदास ने पी लिया और फिर से दूसरे बार उसने हाथ रखा, दूसरे बार भी पी लिया उसने। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ बोला नहीं। तीसरी बार जब पीने के लिए गए तो चैतन्य महाप्रभु बोले बहुत हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु उसको डांटे नहीं, क्योंकि कालिदास की जिंदगी का लक्ष्य एक ही था। वो क्या था? भगवान के भक्तों का धूली, चरण का धूली, जल, धोया हुआ जल और उच्छिष्ट स्वीकार करना। राइट। तो एक बार रामानुजाचार्य की कहानी में एक सुंदर कहानी आती है। तो रामानुजाचार्य श्रीरंगम में थे। श्रीरंगम मंदिर में छोटा सा एक कुंड है, अभी रिसेंटली मैं गया था, वो कुंड को देखा मैंने। तो रामानुजाचार्य एक बार प्रसाद लेने के बाद वो कुंड में हाथ धोने के लिए जाते हैं और उनके हाथ में जो रेमनेंट्स था वो पानी में धुल जाता है और उजर के मछलियाँ वो रेमनेंट्स को खाती है और तुरंत सबके सामने वो मछलियों को चतुर्भुज मिलता है और सीधा वैकुंठ चले जाते हैं। तो भक्तों के उच्छिष्ट का इतना शक्ति है, उच्छिष्ट का के मछली को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। तो उधर के भक्तों को के बाकी जो शिष्य को सोच रहे थे, हम तो रोज उच्छिष्ट खाते हैं रामानुजाचार्य का, हम तो इधर ही अटके हैं। क्यों? क्योंकि ये उच्छिष्ट खाने के लिए श्रद्धा चाहिए। जो श्रद्धा के साथ ये करेगा तब भगवान की भक्ति में बहुत प्रगति कर लेगा। जैसे हम प्रसाद के प्रार्थना के पहले हम गाते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते। तो जिनके पास भक्ति का पुण्य है उनको ही विश्वास आएगा। किसमें? महाप्रसाद, भगवान के महाप्रसाद में उसको विश्वास आएगा कि ये साधारण चीज़ नहीं है। महाप्रसादे गोविंदे, भगवान कृष्ण में, नाम, भगवान के नाम में उसको विश्वास आएगा कि ये साधारण नाम नहीं है, साधारण शब्द नहीं है। ब्रह्मणी, ब्राह्मणों में और वैष्णवों में उसको विश्वास आएगा कि इनका सेवा करने से मैं भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति कर सकता हूँ। राइट। एक बार श्रील प्रभुपाद फ्लाइट में जा रहे थे और बहुत बार प्रभुपाद फ्लाइट के बीच में प्रसाद खाते हैं। तो प्रभुपाद के सेक्रेटरीज होते हैं, सर्वेंट होते हैं, और प्रभुपाद का मूड कभी भी आता है प्रसाद खाने का। तो बीच के फ्लाइट में प्रभुपाद प्रसाद ले रहे थे और उधर की एक एयर होस्टेस थी, अभक्त थी, कंप्लीटली नॉन डिवोटी। तो उसको बहुत आश्चर्य लगा कि बीच में इतने सारे भक्त प्रभुपाद को इतना प्रेम से प्रसाद खिला रहे हैं। तो वो आके प्रभुपाद का सेवा करने लगी। वो प्रभुपाद को पूछने लगी, आपको कुछ जूस चाहिए क्या, पानी चाहिए क्या? राइट, नॉन डिवोटी तो सेवा कर रही थी। तो ऐसे ही जब प्रभुपाद खा रहे थे, उसने प्रभुपाद के प्लेट में हाथ डाला और सीधा जो रेमनेंट है उसके मुंह में डाल दिया। उसको इतना आकर्षण हो गया प्रभुपाद के प्रति। आगे जाके बहुत साल बाद एक भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे अमेरिका के एक कोने में। तो उन्होंने एक घर में गए पुस्तक वितरण करने के लिए। तो वो एक माताजी ने घर खोला, तो घर के अंदर सब जगह कृष्ण के तस्वीर लगे और माताजी ने तिलक पहना है, कंठी माला पहना है। तो अंदर गए, बात करने लगे। तो ये माताजी कौन थी? वो एयर होस्टेस थी जिसने प्रभुपाद का वो जो उच्छिष्ट खाया था। उसके बाद उसको प्रभुपाद के पुस्तक मिले, सब पुस्तक पढ़े, भक्तों का संग नहीं किया तो उसने सब पुस्तक पढ़े और अकेले भक्ति करने लगी। तो कहने का मतलब है कि ये तीन चीज़ों में बहुत शक्ति है। राइट, रेमनेंट्स ऑफ डिवोटीज, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीनी महाबल। तो नारद मुनि बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बहुत श्रद्धा के साथ इन वैष्णवों का सेवा किया और एक ही बार उनका उच्छिष्ट स्वीकार किया, उनके जितने भी पाप है तुरंत मिट गए। राइट, सो दीज आर वेरी पावरफुल आइटम्स। इसलिए आप गोस्वामी का जिंदगी पढ़ेंगे तो गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाते थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लेते थे और जो उच्छिष्ट रहता था गोविंद से स्वीकार, गोविंद जो उनके चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट थे,
उनसे स्वीकार करके वो बहुत प्रेम से गाते थे उसको। तो इसमें हमको श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। तो बोलते हैं मेरा इच्छा क्या है, वैष्णवों के पद धूलि में मुझे स्नान करना है, और मेरा तर्पण क्या है, मेरा जो तपस्या है, मेरा जप है वो क्या है, मैं भगवान के वैष्णवों का नाम का जप करता हूँ। वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ। तो भगवान के वैष्णवों का उच्चिष्ट गाने से क्या होता है, हमारा जो मन है उसमें निष्ठा प्राप्त होता है। जहाँ जैसे चेतन नारद मुनि बोल रहे हैं, इनका उच्चिष्ट गाने से उनको धीरे धीरे भगवान के भक्ति में रुचि आने लगी, आसक्ति आने लगी, निष्ठा आने लगी। तो वैष्णवेरे नामे ते उल्लास। वैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर शुद्ध भक्त, उनका एक सॉन्ग है, वो बोलते हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकर मूल। बोलते हैं भजन के लिए अनुकूल क्या है, शुद्ध भक्त चरण रेणु। जब भक्तों का चरण का रेणु मिलेगा हमको, डस्ट, तो वो भजन के लिए बहुत अनुकूल है। तो ऐसे भक्तों का सेवा करने से हमारी भक्ति में बहुत प्रगति होता है। इसलिए नारद मुनि यहाँ पे सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहे हैं कि हम भक्तों का सेवा बहुत प्रामाणिकता से करेंगे, और जब भी अवसर मिलता है प्रेम से उनका परमिशन लेके उनका डस्ट लेंगे रिस्पेक्टफुली, राइट, तो भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति होगा। परपोर्ट, प्योर डिवोशन इज एज मच इन्फेक्शियस इन गुड सेंस एज इन्फेक्शियस डिजीजेस। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जो भक्ति है कंटेजियस, जैसे कोरोना वायरस है, अभी कोरोना वायरस में क्या है, किसी को अगर कोरोना वायरस हो गया, उसके पास आ गया तो आपको भी आ जाएगा, है कि नहीं। तो भक्ति का वायरस भी ऐसा ही है, अच्छा वायरस है। तो आप भक्तों के संग में आएंगे, आप नहीं भी चाहते तो भक्ति पकड़ लेगा आपको। जैसे गौरांग प्रभु बोलते थे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी कैसे फैलता है, आप टीबी पेशेंट के पास आएंगे तो टीबी फैल जाता है, राइट, आपको भी टीबी हो जाएगा। वैसे टीबी हमारे लिए क्या है, ट्रांसेंडेंटल भक्ति। भक्तों के संग में आएंगे, भक्तों का उच्चिष्ट लेंगे, तो आप नहीं भी चाहेंगे तो इन्फेक्ट हो जाएंगे, परमानेंटली इन्फेक्टेड। अ प्योर डिवोटी इज क्लियर्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सिंस। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज द प्योरेस्ट एंटिटी unless one is equally pure from the material infection, material qualities, one cannot be a pure devotee of the Lord. तो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त का मतलब क्या है, उसके जितने भी पाप हैं वो धुल गए हैं, क्योंकि भगवान सबसे शुद्ध है। तो इसलिए जब तक भौतिक इच्छाओं से कोई मुक्त नहीं होता तब तक वो शुद्ध बन नहीं सकता। The Bhakti Vedantas, as mentioned above, were pure devotees, and the boy became infected with their transcendental qualities of purity by their association and by eating once the remnants of foodstuff taken by them. तो ये जब शुद्ध भक्त नारद मुनि के संग में आए थे पिछले जन्म में, ये सब भक्ति वेदांत जो थे इतने शुद्ध थे कि नारद मुनि थोड़े ही समय में उनका संग करने से तुरंत उनका हृदय में परिवर्तन होने लगा। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, राइट। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का कहानी आती है। रघुनाथ दास गोस्वामी भक्त कैसे बनते हैं, क्योंकि बचपन में उन्होंने हरिदास ठाकुर को देखा था। जब उन्होंने हरिदास को देखा तुरंत उनके मन में इच्छा जागृत हो गया, मुझे जिंदगी में कुछ बनना है तो हरिदास ठाकुर की तरह पूरे तरह से शुद्ध, राइट। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं भक्ति कंटेजियस है। अगर हमको भक्ति में प्रगति करना है तो क्या इंपॉर्टेंट है, भक्तों के संग में रहें। जितना भक्तों के संग में रहेंगे उतना हमारा इच्छा बढ़ता रहेगा। सच रेमिनेंस में बी टेकन इवन विदाउट परमिशन ऑफ द प्योर डिवोटीज। नारद मुनि ने भक्तों का आशीर्वाद लेके, भक्ति वेदांत का आशीर्वाद लेके उनका उच्चिष्ट लिया। पर प्रभुपाद बहुत कृपा से यहाँ पे बोल रहे हैं हम भक्तों का उच्चिष्ट उनका आज्ञा लिए बिना भी ले सकते हैं, विदाउट टेकिंग परमिशन। जैसे मैंने वो एयर होस्टेस का एग्जाम्पल दिया, परमिशन नहीं लिया उसने, ऐसे ही स्वीकार कर लिया। देर आर समटाइम्स सूडो डिवोटीज एंड वन शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट देम। देर आर मेनी थिंग्स विच हिंडर वन फ्रॉम एंटरिंग डिवोशनल सर्विस, बट by the association of pure devotees all these obstacles are removed.
तो भक्ति के मार्ग में प्रगति करने के लिए बहुत अड़चन आते हैं, राइट। बाह्य रूप से, अंदरूनी रूप से बहुत अड़चन आते हैं, पर अड़चन से बाहर निकलने का तरीका क्या है, यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं। वो क्या है? भक्तों का संग, राइट। हम भक्तों का संग करेंगे, जितना भी अड़चन है, बंधन है, टूट जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी और पानी हटी चिड़ादही फेस्टिवल का यही एसेंस है, सार है कि रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बार प्रयास करते हैं घर छोड़ के चैतन्य महाप्रभु का प्राप्ति करने के लिए, पर हर बार जब जाते हैं, प्रयास करते हैं, उनके जिंदगी में कुछ ना कुछ अड़चन आता है, संभव ही नहीं होता उनको भगवान को प्राप्त करने का। पर एक बार उनको अवसर मिलता है, किसका? नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद प्रभु के जो भक्त हैं, पार्षद हैं, उनका सेवा करने का। और ये जो अवसर है, रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत गंभीरता से लेते हैं। नित्यानंद प्रभु का सेवा करते हैं, भक्तों का सेवा करते हैं, चिड़ादी खिलाते हैं, और एंड में नित्यानंद प्रभु का जो उच्चिष्ट है रघुनाथ दास गोस्वामी स्वीकार करते हैं, और नित्यानंद प्रभु उनका चरण का धूलि उनके सर पे रखते हैं और बोलते हैं कि अभी तुम्हारा बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब उनका अवसर मिलता है, भागते हैं और सीधा जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु को वो प्राप्त करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, भक्ति के मार्ग में जितना भी अड़चन है, उसको दूर करने के लिए क्या चाहिए? भक्तों का संग चाहिए। तो जितना हम गंभीरता से भक्तों का संग चाहिए, उतना हमारे अड़चन निकल जाएंगे। The neophyte devotees become practically enriched with the transcendental qualities of the pure devotees, which means attraction for the personality of Godhead's name, fame, qualities, pastimes, etc. तो ऐसे जो कनिष्ठ भक्त है, महान भक्तों का संगति में क्या होता है? उसको आकर्षण मिलता है, किसके प्रति? भगवान के नाम के प्रति, कथा के प्रति, सेवा के प्रति। Infection of the qualities of the pure devotees means to imbibe the taste of pure devotion always in the transcendental activities of the personality of Godhead. Transcendental taste at once makes all material taste distasteful. तो ऐसे भक्तों की संगति से हमको रुचि आता है भगवान की भक्ति में, और वो जब रुचि प्राप्त होता है, भौतिक इच्छाओं के प्रति जो रुचि है वो टूट जाता है। Therefore, a pure devotee is not at all attracted by material activities. After the elimination of all sins or obstacles on the path of devotional service, one can become attracted, one can have steadiness, one can have perfect taste, one can have transcendental emotions, and at last one can be situated in the plane of loving service to the Lord. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, जब हमारा सब अनर्थ मिट जाते हैं, अनर्थ निवृत्ति हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? हमको आकर्षण, रुचि मिलता है, निष्ठा मिलती है, आसक्ति मिलता है, और अल्टीमेटली हमको प्रेम, भगवान के भक्ति के प्रेम मिलता है। पर यह सब कैसा होगा? हमारे अनर्थ कब मिटेंगे? जब हम भक्तों का संग करेंगे, भक्तों से हम उनका सेवा करेंगे, उनसे कथा सुनेंगे, और जब भी अवसर मिले उनका उच्चिष्ट चरण धूलि जब प्राप्त करेंगे, तब हमारे जो अनर्थ हैं सब मिट जाता है। All these stages develop by the association of pure devotees, and that is the purport of this stanza. तो भक्ति में निष्ठा चाहिए, भक्ति में रुचि चाहिए, कृष्ण के प्रति आसक्ति चाहिए, जो अंदर का प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसको विकसित करना है। वो सबका फॉर्मूला क्या है? भक्तों का संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, राइट। तो इसलिए नारद मुनि बहुत स्ट्रेस करके व्यासदेव को बोल रहे हैं यहाँ पे, उनके खुद के उदाहरण से, कि अभी जो नारद मुनि के पास भगवान के प्रति जो प्रेम है, आसक्ति है, नारद मुनि हर जगह भगवान के गुणगान करते रहते हैं, हमेशा भगवान का निरंतर नाम लेते रहते हैं। ये सब कहाँ से शुरू हुआ? इट ऑल स्टार्टेड विथ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग, राइट। तो इस तरह से नारद मुनि ये भक्तों के का गुणगान करते हैं और बोलते हैं कि ये सीक्रेट है। जब हम भक्तों का चरण का धूलि लेंगे, उनका महाप्रसाद, तो इसलिए भक्तों का भगवान को जो अर्पण किया हुआ प्रसाद को क्या बोलते हैं? महाप्रसाद। पर भक्तों के उच्चिष्ट तो क्या बोलते हैं? महाप्रसाद, राइट। इट इज महाप्रसाद से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, राइट। तो हम अगला श्लोक पढ़ेंगे और उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और परपोर्ट शाम में डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट 26, तत्रावहम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणा श्रवणम मनोहरा
माता श्रद्धया मे अनुपदन विशृण्वता प्रिया श्रवसी अंग महान भवद्रुचिः। O Vyasdev, in that association and by the mercy of those great Vedantists, I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna, and thus listening, my taste for hearing the personality of Godhead increased at every step. तो नारद मुनि बोल रहे हैं, हे व्यासदेव, उनके संगति में, ऐसे महान भक्तों के संगति में, वो जब कृष्ण कथा करते थे, तो जब भक्त 4 महीने के लिए एक जगह पे है, वो क्या करेंगे? कृष्ण कथा करेंगे। जैसे अभी सब भक्त लॉकडाउन में है, तो लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं भक्त? भगवान की कथा करेंगे, राइट? तो ये भक्तों का जिंदगी है, आप हमेशा मिलके हैं साथ में कथा करना। तो जब वो कथा कर रहे थे, नारद मुनि को भी अवसर मिला, तो भक्त ने नहीं बोला कि अरे आपका क्वालिफिकेशन नहीं है, आप हमारे कथा में मत आओ, राइट? नहीं, उनको भी अवसर मिला, राइट? और धीरे धीरे उनके जो भगवान की कथा के प्रति रुचि जो है, आसक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगा एट एवरी स्टेप। तो इसका जो अनुभव परपोर्ट है, हम शाम में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण।